हेलो एवरीवन, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स जो पब्लिश हुई हैं। पहला तो ये है जो 23 दिसंबर को पब्लिश हुई है कि ये अपने कंज्यूमर्स को अब एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, एंड उसके बाद वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं आएगी और वो अपनी ईएमआईज़ को इनिशियल 3 ईयर्स तक सही से मैनेज कर पाएंगे। सेकंड जो अपडेट है वो है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लार्ज कैप स्टॉक की कैटेगरी में रिक्लासिफाइड होगा अलॉन्ग विद हुंडई मोटर्स। ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा 1 फरवरी से, और जिसका बेसिस होगा जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2024 का डेटा। अब बात करें इस सारे न्यूज़ का इसकी स्टॉक प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो लास्ट 24 दिसंबर की क्लोजिंग पे 1.12% का ही इंक्रीमेंट इस स्टॉक में आया था, जो कि एक मोमेंटरी हो सकता है आपका न्यूज़ बेसिस पे, लेकिन स्टिल ये वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का पी अभी 61 है, जब बल्कि इसके जो भी कंपेटिटिव पीयर्स हैं जैसे हुडको हो गया, आपका पीएनबी हाउसिंग हो गया, आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, अगर आप इन सब के पीस पे गौर करेंगे तो ये सारे के सारे पीस 30 के अंदर ही हैं। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर इसके ईपीएस में ग्रोथ आई है, प्लस जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन इंक्रीज हुआ है 1258 करोड़ से 1731 करोड़। सो अगर आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी करना है, क्योंकि जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनका नेट एनपीए काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो एक सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती हैं एज़ कंपेयर टू बैंक्स, जो कि आपके अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे क्रेडिट कार्ड्स या फिर बिजनेस लोन्स या फिर आपके पर्सनल लोन्स ये सारे प्रोवाइड करती हैं। तो उसके अगेंस्ट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं एसआईपी की फॉर्म में, और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप इस स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फर्दर आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।